हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कि मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सिलेक्ट हूं। आज बात कर रहे हैं कि हम जीडीएस की ऑल डिटेल्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बात कर रहे थे कि आपको इसी चैनल पर, जो प्रकाश बीपीएम चैनल है, इस चैनल पर आपको जीडीएस से पल पल की अपडेट यानी दिन डेली आपको मिलती रहती थी। पर अभी इन दिनों आपको जीडीएस से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं आया है यूट्यूब चैनल पर। इसका कारण यह है कि दोस्तों अभी मेरी बीएससी की एग्जाम चल रही थी, इसलिए बात करते हैं कि मैं आपको अपडेट नहीं कर सका कि जीडीएस से अभी न्यू वैकेंसी आई हुई है। सब कुछ आपको अब हम बताने जा रहे हैं। बात करते हैं कि जब न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि अभी जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में बात कर रहे थे। अभी जैसे कि हमारे जो बीएससी के पेपर थे वो हो चुके हैं। अब आपको चैनल पर, इसी जो चैनल है प्रकाश बीपीएम चैनल, इसी चैनल पर आपको डेली के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जीडीएस से रिलेटेड। बात करते हैं कि अभी न्यू वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि आपको पता है न्यू वैकेंसी आई हुई है उसका, तो उसमें आप फॉर्म फिल कीजिए। अब इसके बारे में बताने वाले हैं हम जीडीएस में। जैसे कि बात करते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट है कि मेरा कितनी प्रतिशत पर सिलेक्शन हुआ था। बात करते हैं कि जीडीएस में कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो जीडीएस में सिलेक्शन होने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कि जैसे कि इसमें कोई यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं कि दोस्तों मेरा 10th में कितना प्रतिशत था, उसके बारे में बात करेंगे। यह बात मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, लास्ट में। आप जब तक वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आपको न्यूज़ मिल सके, जीडीएस से पल पल की अपडेट मिल सके सभी को। बात करते हैं कि दोस्तों मेरा नाम आपको पता ही है, मैं अपना परिचय दे देता हूं। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश चंद मीना है। बात करते हैं कि मेरा जो जिला है वो मेरा जिला जयपुर है और जो मेरा राज्य है वो राजस्थान है। जी हाँ दोस्तों, मेरा सिलेक्शन मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट स्टेट में हुआ है। बात करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है बाड़मेर में, जो हमारा जो जिला है जयपुर है। बात करते हैं सिलेक्शन हुआ है बाड़मेर में। और जैसे कि हमारे जो राज्य है राजस्थान है, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बात करते हैं कि जो जीडीएस में सिलेक्शन होने से पहले, जब मैंने आपको जो अभी न्यू वैकेंसी के फॉर्म आ रहे हैं, तो आप न्यू वैकेंसी आई है तो आप फॉर्म फिल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेरी जो न्यू वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल करने के बाद में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप, जब भी आपके पास अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जब भी फॉर्म फिल किए होंगे उस समय आपको जो मोबाइल नंबर होता है और ईमेल होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों आपको सही देना है ताकि आप हमेशा वो एक्टिव रहे। ताकि जब भी आपका, अब इसमें जीडीएस में बहुत लिस्ट निकलती है। जैसे कि बात करते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय हमारी जीडीएस की 6 लिस्ट निकली थी कम से कम। और इस बार भी जो अभी न्यू वैकेंसी चल रही है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि बहुत वैकेंसी है इस बार भी, तो आप फॉर्म फिल कीजिए। अभी इसके लास्ट डेट 3 मार्च के समथिंग है। आप इसमें फॉर्म फिल कीजिए और जब भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। सबसे पहला तो यही काम होता है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको उसमें डेट लिखी होती है कि आपको कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए आपको जो मैसेज आएगा, जीमेल पर भी आपके पास मैसेज आएगा और मोबाइल नंबर पर भी आपके पास मैसेज आएगा। आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा। बात करते हैं कि मैसेज ही आता है, जो भी आपके एक्टिव है मैसेज उन नंबरों पर या जीमेल पर आपका मैसेज आ जाएगा। तो उसमें साफ साफ लिखी होती है कि डेट लिखी होती है कि इस डेट से पहले पहले आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारणवश फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपका जो भी न्यू
जिनकी जैसे कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, उसी हिसाब से जितनी जिसकी परसेंटेज है उसी का फिर नंबर आता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का आपके पास मैसेज आ गया है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है सही और सटीक है, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चले जाते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो भी आप बोलेंगे कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात करते हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं वो आपके मैसेज में आ जाता है। टाइप कर देते हैं कि आपके जो भी मैसेज आता है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, मेरिट के आधार पे आपका नाम आया है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको उस डेट से पहले हमारे जो हेड ऑफिस है कहीं भी है वहाँ आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। अगर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस होता है कि आपको भेज देते हैं। भेज देने के बाद में आपके पास मोबाइल नंबर पर वैसे मैसेज आ जाएगा कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कर लिया गया है अब जीडीएस डिपार्टमेंट से। अब बात करते हैं कि उसी के अगर आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस स्टेट में जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी में करवाते हो आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसका जो सेकंड डीवी का मैसेज होता है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मैसेज आएगा वो उसी लगभग 3-4 दिन या 5-6 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास सेकंड डीवी का मैसेज आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जैसे कि बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन दूसरे स्टेट में और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद के स्टेट में करवाते हो तो उसमें आपका सेकंड डीवी का मैसेज उसमें 1 महीने 2 महीने लग जाते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का मैसेज। जी हाँ दोस्तों, आपका सेकंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डिजी लॉकर में होता है। अगर आपका कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स है तो आपको पकड़ लिया जाता है। अगर आपको पकड़ लिया जाएगा तो आपको पता है कि उसमें केस भी होते हैं, केस हो जाएगा, आपको जेल भी हो सकती है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाते हो, जैसे कि 10th की मार्कशीट आपने फर्जी बनवा ली है तो आपको जेल भी हो सकती है। अगर आपकी रियल प्रतिशत वाली जो मार्कशीट होती है, अगर आपकी रियल मार्कशीट है, अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रियल होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% सक्सेसफुली होएगा। तो बात करते हैं कि जो भी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो भी अगर आपके जब भी आता है उस डेट से पहले पहले आकर अगर आप सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हो उसके बाद में आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद में अगर आपका जैसे कि बात करते हैं कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो उसके बाद में आपको जो ज्वाइनिंग के प्रोसेस होता है, जैसे कि ज्वाइनिंग के लिए अगर आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब उसी समय आपके पास एक ग्रुप बना लिया जाता है। जैसे कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी का एक बैच बना लिया जाता है कि जैसे कि आपका 3rd लिस्ट में आया है, 4th लिस्ट में आया है, 1st लिस्ट में आया है, किसी भी लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपका एक अलग से बैच बना दिया जाता है कि यानी 3rd बैच या 4th बैच, तो उन बच्चों का एक साथ ग्रुप बनाकर उसमें मैसेज डाल देते हैं। या अगर आपका बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो गया है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि उसमें आपको मैसेज छोड़ दिया जाता है कि अगर आपका इससे पहले जब ये डेट दी होती है कि आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग है, आपका इस बैच में सिलेक्शन हुआ है, जीडीएस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है और आप यानी 3 दिन की ट्रेनिंग आप अटेंड करिए। तो आपका 3 दिन की जाकर आप 3 दिन की जो ट्रेनिंग होती है आपके हेड ऑफिस में होगी या सब डिवीजन में होती है, तो आप तीनों दिन की आप ट्रेनिंग आराम से कीजिए। 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसके बाद में आपको बोल दिया जाता है कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको दे दिया जाता है, या तो आपको हेड ऑफिस से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद में। अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आपको यानी डाक द्वारा भी आ जाता है। बात करते हैं कि अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आपको वहां जाकर मतलब आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इससे पहले आकर आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है तो आप 15 या 20 दिन के अंदर या 10-15 दिन लास्ट होता है तो उसमें डेट दी होती है कि इससे पहले आप जाकर
अपने बीओ में ज्वाइनिंग कर लीजिए। उसके बाद में आप अच्छे से आपको ज्वाइनिंग हो जाती है। वैसे उसके बाद में जो प्रोसेस होता है कि अगर आप अपने बीओ में जाते हो, अगर आप बीपीएम हो, ये बीपीएम हो, अगर आप बीपीएम हो तो पहले से आपके बीओ में कोई ना कोई एबीपीएम होगा। अगर ये बीपीएम नहीं, आप एबीपीएम हो तो आपके बीओ में पहले से ही बीपीएम होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो भी बीओ है, जितने भी बीओ होते हैं तो ब्रांच ऑफिस होते हैं, उसमें सभी में कोई एबीपीएम या बीपीएम मिलता है। जैसे कि जिस भी यानी वो हुआ है तो आप उससे संपर्क कर लीजिए। वैसे सबसे पहले तो आपके पास जो होता है कि जो किराएनामे का घोषणा पत्र होता है उस पर सिग्नेचर लिए जाते हैं। वैसे अगर आपके सिग्नेचर होने के बाद में जब भी आप बीओ में जाते हो, बीओ में अगर आपका बीपीएम है तो आपकी वो हेल्प करेगा, अगर ये बीपीएम है तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। वैसे किराएनामे पर घोषणा पत्र पे जो होता है उसमें साइन करवाने का सब कुछ। बात करते हैं कि जब अगर आपके पास में अगर आने के बाद में आपको चार्ज रिपोर्ट भरना होता है, आपको चार्ज रिपोर्ट भरकर आपको सब डिवीजन में पहुंचाना होता है। वैसे आईपीओ को भी देना होता है कि वैसे आप स्पीड पोस्ट से कर सकते हो। वैसे जैसे कि हमारे जो हेड ऑफिस होते हैं उसमें भी जाती है आपकी जो चार्ज रिपोर्ट होती है। वो चार्ज रिपोर्ट आपको अपना, अगर बीपीएम हो तो आपको अपना ये बीपीएम, आपको बीपीएम का चार्ज देगा। अगर आप ये बीपीएम हो तो आपको बीपीएम अपना चार्ज देगा। आपको चार्ज लेने के बाद में जो भी, अगर आपने ऑफिस का बीपीएम हो तो अगर आपने ऑफिस का चार्ज ले लिया है तो चार्ज लेने के बाद में चार्ज की जो भी ऑफिस की जिम्मेदारी होती है वो आपके बीपीएम की होती है। आपको किसी भी प्रकार की, अगर ऑफिस में किसी भी प्रकार की सामान की चोरी होती है, किसी भी प्रकार की कुछ भी नुकसान होता है तो आपको बीपीएम जिम्मेदार होगा उसका। तो बात करते हैं कि इसलिए आपको संभाल कर रखना होता है सभी को, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी होती है चार्ज लेने के बाद में। बात कर रहे हैं कि उसके बाद में जैसे कि वर्क के बारे में बताते हैं हम आपको। वैसे इसमें सैलरी भी अच्छी होती है जीडीएस की। वैसे बात करते हैं कि जो हमारी यानी जो हमारा जो टीआरसी होता है, बेसिक सैलरी होती है, वो बीपीएम की पता है आपको, एबीपीएम की पता है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जो एबीपीएम की जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 रुपये होती है और बीपीएम की जो बेसिक सैलरी है वो 12,000 रुपये होती है। बात करते हैं कि उसमें जैसे कि डीए, ऑफिस अलाउंस सब कुछ अलग होता है। वैसे कि आपका कुल मिला के आपकी 19-20 हज़ार आपकी सैलरी हो जाती है। जैसे कि आप ज्वाइनिंग करते हैं उस समय ही आपकी सैलरी इतनी हो जाती है। बात करते हैं कि सैलरी अभी तो इतनी है। अब बात कर रहे हैं कि खुशखबरी तो यह है कि आपके जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। बात करते हैं कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद में आपकी जो जीडीएस की जो सैलरी है, बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी है, लगभग 30,000 से अबाव सैलरी होने वाली है। जैसे कि फर्स्ट में ही आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी। वैसे इसकी वर्क के बारे में बात करते हैं तो अगर आप बीपीएम हो तो ओनली फॉर, अगर आप एबीपीएम हो तो एबीपीएम का ओनली फॉर वर्क यही होता है कि जैसे कि जो भी डाक आती है उन डाक को वितरित करना होता है। एबीपीएम का काम ओनली फॉर यही होता है, जैसे कि डाक आती है तो बस डाक पर सिग्नेचर, जैसे कि हमारी जो डेली एंट्री होती है बीपीएम के पास लेके जाता है तो वो बीपीएम डेली एंट्री करेगा, डाक की कितनी डाक आई है वो सब कुछ। बात करते हैं कि जैसे कि अपने एबीपीएम को दे दो, अपना एबीपीएम वितरित कर देगा। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर आप, जैसे कि बात कर रहे हैं कि अगर आप बीपीएम हो तो बीपीएम का ओनली फॉर वर्क यही होता है कि आपका जो ऑफिस होता है, फॉर ऑफिस का होता है। आपका ऑफिस में जो भी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आपके अकाउंट खोले जाते हैं वो बीपीएम ही खोलेगा। जैसे कि बात करते हैं कि अकाउंट से रिलेटेड हो गया, जैसे कि पैसा जमा करना होता है। वैसे बात करते हैं कि अगर आप पैसा जमा करते हो, निकालते हो, पैसा विड्रॉ भी दे सकते हो, वैसे जमा भी कर सकते हो, अकाउंट खोल सकते हैं, ये सब कुछ आपके बीपीएम का काम होता है। तो ओनली फॉर बीपीएम ऑफिस का काम करेगा। जैसे कि कभी कभी जैसे कि एबीपीएम छुट्टी पर जाता है तो उसके बाद में आपको बीपीएम को करना पड़ सकता है वो काम। बात करते हैं कि अब जैसे कि वर्क तो इतना है नहीं, वैसे 4 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी। 4 घंटे की ड्यूटी के बाद में आप कुछ भी करो। उसके बाद में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सैलरी से रिलेटेड बात हो गई, वैसे काम से रिलेटेड बात हो गई। जैसे काम के बारे में तो मैंने आपको पहले भी इस चैनल पर वीडियो बना दिया है। अब आज हम बात करने वाले थे कि सबसे मेन टॉपिक तो यह था कि सर आपकी कितनी प्रतिशत थी। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि सर आपकी कितनी प्रतिशत थी, कि आपके मेरिट किस मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही थी
उससे भी पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जैसे कि बात करते हैं कि इसमें सैलरी रिलेटेड सारी सब कुछ बातें हो गई है। वैसे अब सैलरी और बढ़ने वाली है, अभी आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो जैसे कि 10 साल में एक बार 8वां वेतन आयोग लागू होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले प्रॉपर वीडियो बना दिया है 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसे कि अभी जो हमारा जो होता है, ये आप डिवाइस देख रहे होंगे कि ये वाले जो डिवाइस होते हैं ये आपको जीडीएस को दिया जाता है कि जीडीएस जितने भी जीडीएस एम्प्लॉय है सभी को आपको ये जीडीएस से आपको एक एक डिवाइस दिया जाता है। डिवाइस मतलब फोन है एक सैमसंग का, ये वाला लगभग 18-20 हज़ार का मोबाइल होता है। इसमें एक अनलिमिटेड सिम होती है जो भी आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाता है। इसमें भी आप अकाउंट खोल भी सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं इसी फोन से। जैसे कि बात करते हैं कि ये सब कुछ हो गई है, आपको जो जितने भी आपके पास रजिस्टर होते हैं उनको आपको कंप्लीट करके रखना होता है। जैसे कि जब भी इन्फेक्शन होता है उस समय आपके पास जो रजिस्टर होते हैं उन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जो एंट्री तो डेली करनी होती है रजिस्टर में भी। जैसे कि आपने कितने अकाउंट खोले, कितने अकाउंट मतलब आपने जितने भी खोले हैं उसके बारे में, और भी आप कितने पैसे जमा करें, कितने निकाले, सब कुछ आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। और इसमें काम ज़्यादा नहीं होता है वैसे इतना। अगर आप अदर स्टडी कर रहे हो तो आप कर सकते हो, वैसे जीडीएस को आप पार्ट टाइम लेकर आप अदर स्टडी भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैं खुद की भी बात बता रहा हूँ कि मैं खुद भी एक मतलब अभी बीएससी का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि अभी मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। जैसे कि इस जॉब को मैंने पार्ट टाइम लिया है। जैसे कि अगर ये जॉब जैसे कि किसी भी बात करते हैं कि और अदर तैयारी कर सकते हैं हम, जब तक हम जॉब को कर सकते हैं, बाद में रिज्वाइन देकर आप आराम से जैसे कि जो भी आप जॉब में जिसमें किसी भी जॉब में अगर आपने अच्छी तैयारी की है, मेहनत की है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें रिज्वाइन दे सकते हो। और इसमें बात तो हो गई है कि जैसे कि वैकेंसी के बारे में बात करते हैं तो वैकेंसी भी साल में 2 बार आती है, जो भी खूब भर भर के वैकेंसी आती है इसमें। जैसे कि अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। आपको ओनली फॉर जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। दोस्तों हम जैसे कि बात करते हैं कि अभी सैलरी के बारे में हो गई, सब कुछ डिटेल से हो गई है। अब बात करते हैं कि मेरा कौन सी लिस्ट में नाम आया था। बात करते हैं कि मेरा जो है सेकंड लिस्ट में नाम आया था। और जैसे कि आप पूछ ही रहे थे कि सर जी आपकी परसेंटेज कितनी थी, मेरी परसेंटेज थी कि 10th में 94 परसेंटेज थी। जैसे कि मेरा सेकंड लिस्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है। और जैसे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। बात करते हैं कि जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है उससे 10-15 दिन के अंदर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसी के 10-15 दिन बाद में आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है 2-3 दिन की। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद में आपका जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है वो ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाता है। आपको लगभग 1-2 महीने के अंदर ही सिलेक्शन प्रोसेस पूरा चलता रहता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको चार्ज दे दिया जाता है। वैसे इसमें ओनली फॉर लास्ट 1 महीने 2 महीने के भीतर आपको सिलेक्शन करा दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 6-7 लिस्ट निकलती है। तो जैसे कि यानी अगर आपको लेट ज्वाइनिंग करवाए तो आपको यानी बहुत यानी समस्या होती है इनको भी, डिपार्टमेंट को भी, इसलिए बहुत फास्ट प्रोसेस होता है इसमें। अगर आपका जो सेकंड फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बात करते हैं कि आप जैसे कि अभी आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अगर आपकी यहाँ से मतलब ज़्यादा परसेंटेज जाती है, हाई कट ऑफ जाती है यहाँ से, तो आप अदर दूसरे स्टेट से भर दीजिए। वैसे भी वैकेंसी साल में 2 बार आती है। जैसे कि फर्स्ट तो जनवरी में आपको देखने को मिल जाती है और सेकंड जो वैकेंसी आती है जुलाई के समथिंग आपको वैकेंसी आती है। उसका आप ध्यान रखिए, वैकेंसी का ध्यान रखते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। जैसे कि आपका इस बार नहीं आया तो सेकंड बार जरूर आएगा आप। और वैसे बात करते हैं कि आप इसी नौकरी के भरोसे भी नहीं बैठे रहे कि आपको अदर तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अदर तैयारी कर रहे हो तो आप अदर तैयारी करते रहिए। और अगर आपका मौका मिलता है आपको इस जीडीएस डिपार्टमेंट में आने का तो आप जरूर आइए। वैसे पार्ट टाइम इस जॉब को कर सकते हैं। ओनली फॉर आपके सारे डाउट है जितने क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके कोई भी डाउट रहता है जीडीएस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सभी कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।